अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे एनिमेशन इफेक्ट्स किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन स्क्रॉलिंग द वेबसाइट। इसका मतलब कि हम अपनी जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट के जो एलिमेंट्स होते हैं उस पे हम एनिमेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और हम चाह रहे हैं कि भाई जब हमारी वेबसाइट स्क्रॉलिंग होती है, मतलब अप टू डाउन, जब हम नीचे जाते हैं और नीचे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो भी, उनके ऊपर भी हमारे पास एक खूबसूरत सा एनिमेशन इफेक्ट यूज हो। ठीक है, अच्छा, हम ये काम एनिमेशन के थ्रू नहीं करेंगे। हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, एक CSS फाइल है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, एक का नाम है animate.css और दूसरी का नाम है wow.js। ठीक है, इनको हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग भी यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए एनिमेशन इफेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एलिमेंट टॉप टू डाउन आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से बिल्कुल सेंटर में आके पेस्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह के कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स हम इन दोनों फाइल्स की मदद से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये animate.css और wow.js मैंने ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो आपको इन तीन फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक animate.css और wow.js। ठीक है, अब इसी की फाइल हमारे पास एक और होती है wow.min.js। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप wow.js यूज करें या wow.min.js यूज करें। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले wow.js को अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, ठीक है, ब्रैकेट्स में मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देखें इसके अंदर मतलब लाइंस के स्पेसेस भी हैं। ठीक है, और मतलब बिल्कुल खुला खुला आपके पास ये सारा कोड लिखा हुआ है। जबकि अगर मैं यहाँ पे आपको wow.min.js की फाइल दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको देखिएगा आपको स्पेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये ओपन हो जाए हमारे पास। ठीक है, wow.min.js। ठीक है, ये देखें, अब देखें इस फाइल के अंदर आपके पास बिल्कुल स्पेसेस नहीं है। ठीक है, मतलब स्पेसेस खत्म हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पेसेस जब हम खत्म करते हैं तो हमारी फाइल लाइट वेट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोड बहुत सारा होता है। ठीक है, तो यही फर्क है wow.js में और wow.min.js में। आप इन दोनों में से कोई भी फाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर लेंगे यहाँ पे wow.min.js, क्योंकि ये थोड़ी लाइट वेट होती है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको इन फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, animate.css और wow.js या wow.min.js। ठीक है, ये जो मैंने फाइल्स डाउनलोड किए हैं मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से ये आप पूरा फोल्डर जो अभी हम काम करेंगे, ठीक है, वो आप सारा इस फोल्डर से ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे लिंक होगा मीडिया फायर का, आप मीडिया फायर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम फॉर एग्जांपल रखता हूँ index.html। ठीक है, HTML की एक्सटेंशन है, और यहाँ पे मैंने वाव के नाम से ये अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास ये तीनों फाइल्स हैं। ठीक है, मतलब मेक श्योर करना है आपने कि जहाँ पे भी आपकी HTML की फाइल है वहीं पे आपके पास animate.css और वाव की JS फाइल भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये अब हमारे पास क्रिएट हो गई फाइल। अब मुझे बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए HTML का, बेसिक कोड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML5 HTML कॉलन और फिर 5, और फिर उसके बाद मैं प्रेस करूंगा टैब का बटन, तो हमारे पास ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास फाइल्स हैं animate.css और wow.js या wow.min.js, इनमें से ये दोनों फाइल्स मैं इसको लिंक करवाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी animate.css की फाइल को मैं लिंक करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसका मैं लिंक दे देता हूँ। मेरे पास सबसे पहले है animate.cs। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप यूज कर लेता हूँ एट्रीब्यूट, और इन दी एंड यहाँ पे रिलेशन। ठीक है, इस तरह से वो जो मेरे पास फाइल थी, मैंने क्या किया, यहाँ पे उस फाइल को लिंक करवा लिया अपने इस HTML के पेज के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास जो wow.js की फाइल थी, ठीक है, wow.js की फाइल थी, वो भी हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, या फिर जो स्क्रिप्ट की फाइल होती है वो हमेशा बॉडी के क्लोजिंग टैग से ऊपर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं src करके इसको मैं दे देता हूँ wow.min.js। ठीक है, मैंने बताया था दोनों आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर
डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज, क्योंकि ये जो फाइल है wow.min.js, ठीक है, अगर इसको सबसे पहले यूज करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये animate.css का क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक div क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और इस div को फॉर एग्जांपल हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर में दे देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल ब्लैक, 5 pixels की विड्थ कर देते हैं, और यहाँ पे रिच इसका बॉर्डर स्टाइल, और यहाँ पे आता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको स्काई ब्लू, ठीक है, सही है। और अब यहाँ पे आके इसकी थोड़ी हाइट और विड्थ भी सेट कर लेते हैं हम, ठीक है। हाइट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 400 px दे देता हूँ, और विड्थ भी मैं इसकी दे देता हूँ 400 px, ठीक है। ये इनलाइन में स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ एट्रीब्यूट यूज करते हुए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल h1 का टैग ओपन करता हूँ और इसमें कहता हूँ फॉर एग्जांपल आई एम अ डिव विद वाव इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसी को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके मैं आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। इसको इंडेक्स के अंदर हमने काम किया था, तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आपके पास ये डिव क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इस डिव को जरा सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। सेंटर के टैग के थ्रू मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ ताकि हमारे पास ये सेंटर में बिल्कुल रिजल्ट दे, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो animate.css है, सबसे पहले मैं आपको animate.css का काम यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए ये animate.css की के अंदर की कुछ क्लासेस हैं, ठीक है, ये सारी, मतलब ये हम यूज कर सकते हैं एनिमेशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने div बनाया ना, ठीक है। मैं इस div को, क्योंकि ये सारी क्लासेस हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, सारी क्लासेस हैं, तो हम क्लास का एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि अभी मैं एनिमेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्लास का नाम, जिसका नाम है एनिमेटेड, और फिर उसके बाद मैं कोई सा भी क्लास यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बाउंस यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और अब आपको इफेक्ट मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये आपके पास बाउंसी इफेक्ट अप्लाई हुआ, जो कि animate.css फाइल जो हमने यहाँ पे लिंक करवाई थी उसके थ्रू है, क्योंकि एनिमेटेड बाउंस ये आपके पास क्लासेस कहाँ पे मौजूद हैं, animate.css फाइल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैं इसके अलावा कुछ और क्लासेस आपको यूज करके दिखाता हूँ फॉर, अच्छा, जो भी आप क्लासेस यूज करेंगे animate.css में, सबसे पहले एनिमेटेड आपको लाजमी लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप एनिमेटेड नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो देखें कोई भी इफेक्ट आपके पास अप्लाई नहीं होगा। इसलिए एनिमेटेड आपने लाजमी लगाना है किसी भी एनिमेशन क्लास को यूज करते हुए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे और क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल फ्लैश, पल्स, तो वन बाय वन में सारी तो नहीं, इसमें से कुछ आपको यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फ्लैश यूज करते हैं, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये थोड़ा फ्लैशिंग इफेक्ट था, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पल्स है, जिस तरह हार्ट बीट होता है, ठीक है, उसी तरह ये थोड़ा सा इफेक्ट है, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास पल्स इफेक्ट है। इसी तरह बहुत सारी क्लासेस हैं। ये जो फाइल है ये भी मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, जो यूट्यूब की वीडियो में अपलोड करूंगा, और उसमें डिस्क्रिप्शन में आप ये फाइल भी ले सकते हैं। सारी क्लासेस मैंने आपके लिए यहाँ पे इकट्ठा करके रखी है, आप इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जूम इन डाउन, अगर मैं ये एक क्लास यूज करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इस तरह सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें ये जूम इन आपके पास कितना प्यारा सा इफेक्ट आया, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि मेरे पास बहुत सारे अगर डिव्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसको 3-4 दफा मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं आऊंगा, क्योंकि एनिमेशन अप्लाई होती है जब मैं अपना पेज लोड करता हूँ, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखें ये एनिमेशन आपके पास अप्लाई हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा लाइन ब्रेक दे देते हैं,
ठीक है, ताकि सारे अलग अलग लाइंस में आए। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लाइन ब्रेक दे देते हैं और हर डिफ के बाद हम यहाँ पे 2 लाइन ब्रेक दे देते हैं ताकि ये एक साथ चिपके ना फील हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इस तरह से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो देखें सिर्फ मतलब जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया सिर्फ तभी ये अप्लाई हुआ। ठीक है, अब अगर मैं स्क्रॉलिंग करूंगा तो नीचे वाले जो डिव हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि जब हमारा पेज लोड होता है तभी एनिमेशन फौरन अप्लाई हो जाती है। लेकिन मैं अब यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं जैसे ही स्क्रॉल करता जाऊँ ना, तो जो मेरे पास डिव्स या एलिमेंट्स HTML के नजर आते हैं उनके ऊपर भी मुझे इफेक्ट शो हो, मतलब स्क्रॉलिंग पे। ठीक है, मतलब अभी टॉप पे था मैंने अपना पेज रिफ्रेश किया, मैं पेज पे आया तो फर्स्ट टाइम तो शो हो गई। ठीक है, तो लेकिन जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो देखें बाकी डिव फिक्स हैं, क्योंकि वो पहले ही एनिमेशन उनके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर आता है wow.js का। ठीक है, wow.js की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, वो हम यूज करते हैं animate.css के साथ। ठीक है, ताकि हमें फॉर एग्जाम्पल स्क्रॉलिंग पे भी इफेक्ट मिले। ठीक है, एनिमेशन मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे शुरू में ही यहाँ पे ये इस स्क्रिप्ट की फाइल को मैंने लोड कर लिया था। ठीक है, बॉडी से पहले, क्योंकि स्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल होती हैं वो आप बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले डिक्लेयर करते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो वाव हमारे पास फाइल है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, लाइब्रेरी है। ठीक है, इसको अभी इनिशियलाइज भी करना है, मतलब वाव आप समझ लो कि एक फंक्शन है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं एनिमेटेड की जगह यहाँ पे वाव लगाता हूँ। ठीक है, ये जहां जहां एनिमेटेड है इसकी जगह पे मैं वाव लगाता हूँ। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आप जरा रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि वाव लगाने से ये होगा कि जब मैं स्क्रॉलिंग करूंगा तब भी मेरे पास वो इफेक्ट जो मैंने यहाँ पे जूम इन डाउन सब पे अप्लाई किए वो भी नजर आएंगे। लेकिन अभी अगर मैं इस तरह से करूं और इसको सेव करूं, ठीक है, इसको हम टॉप पे लेके जाते हैं, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूं और अभी आपको दिखाऊं तो देखें अभी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वाव की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ऐड तो करवा ली है इस लोकेशन पे, लेकिन इसका एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसका एक इवेंट होता है उस जिससे हमारा ये जो जेएस की फाइल है वो लोड होती है, इनिशियलाइज होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो कोड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से वो कोड है। ठीक है, स्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का कोड है तो लिखना भी इसी तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आएगा न्यू का कीवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वाव। ठीक है, वाव का एक फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि इसको स्टार्ट करेंगे तभी हमारे पास वो हमारे HTML के पेज पे लोड होगा। तो इसका एक इवेंट है हमारे पास जिसका नाम है इनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको सेव करूं और अब आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊं, रिफ्रेश करूं तो आप रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, ये अप्लाई नहीं हुआ, इसको देखते हैं। अच्छा, ये इनिट का भी हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से इसके ब्रैकेट्स लगाएंगे, मतलब ये हमारे पास फंक्शन हमने इस वाव min डॉट जेएस के अंदर हमारे पास क्रिएट है। ठीक है, और इनिट हमारे पास समझ लें एक बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब जिसके थ्रू हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक लाइन यहाँ पे लिखनी थी, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो ये वाव डॉट min डॉट जेएस के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है वाव के नाम से, ठीक है, और यही जो हमने एक क्लास हमारे पास बनी हुई है इसके थ्रू हमारे पास ये इनिशियलाइज हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट की फाइल ऐड करवा ली है, लेकिन अगर आप ये कोड नहीं करेंगे तो आपके पास वो स्क्रॉलिंग इफेक्ट और जो आपने क्लासेस यूज की थी animate.css की वो अप्लाई नहीं हो सकेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, इसको अब सेव करूँ और आपको यहाँ पे रिजल्ट इसका डिस्प्ले करवाऊँ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो देख सही है, ये अभी एनिमेशन भी अप्लाई हुई है, लेकिन अब अगर मैं स्क्रॉल करूंगा, ठीक है, तो ये देखिए स्क्रॉलिंग पे आपके पास जितने भी डिव्स हैं उनका क्या हो रहा है, रिजल्ट आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, मतलब आपने रिफ्रेश किया, ठीक है, आपको इफेक्ट नजर आया, फिर जैसे ही स्क्रॉलिंग करके आप दूसरे एलिमेंट्स देखेंगे अपनी वेबसाइट के, उनका भी बिल्कुल इफेक्ट आपको जबरदस्त तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल इसकी कुछ और क्लासेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने क्लासेस यहाँ पे एक फाइल में रखी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं
फॉर एग्जांपल एक क्लास यहाँ पे और यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लाइट स्पीड इन, ठीक है, ये क्लास है, ये मैं यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड डिव है उसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, वाव भी लगाना यहाँ पे जरूरी है, जिस तरह एनिमेट हमने लगाया था, ठीक है, एनिमेटेड लगाया था, उसी तरह वाव भी लगाना जरूरी है, ठीक है, वरना इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा स्क्रॉलिंग पे। यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ पे आके आप सेकंड डिव का इफेक्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको सबसे पहले टॉप पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो टॉप का जो था उसका डिफरेंट था और ये जो सेकंड था उसका डिफरेंट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बाकी के डिव्स हैं उन पे भी हम फॉर एग्जांपल मैं एक ये क्लास अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ये फाइल मौजूद है आप यहाँ से देख के भी कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको अब एक ये क्लास दे देता हूँ और फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये क्लास है फ्लिप इन वाई, ठीक है। यहाँ पे आके ये मैं दे देता हूँ चौथे डिव को, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे अब रिजल्ट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, ठीक है, और स्क्रॉलिंग करूंगा तो स्क्रॉलिंग पे देखें मेरे पास इफेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस हैं, आप इनको वन बाय वन यूज करके देखिएगा। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमारे पास कुछ इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो कि हम इसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है हमारे पास डेटा वाव ड्यूरेशन, ठीक है, दूसरा हमारे पास है डेटा वाव आइटरेशन और तीसरा है हमारे पास डेटा वाव डिले, ठीक है। सबसे पहले हम यूज करते हैं डेटा वाव ड्यूरेशन का क्या काम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने पहले डिफ के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मैंने क्लास दी है, इसी के बाद मैं एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ डेटा डैश वाव डैश ड्यूरेशन, ठीक है, और इसको मैं ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल देता हूँ 2 सेकेंड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब हमारी जो ये एनिमेशन हमने अप्लाई की है जूम इन डाउन की, ये 2 सेकेंड लेगी कंप्लीट होने में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊँ, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट डिव में, तो आप फर्स्ट डिव के ऊपर फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना, देखो बाकी सारे 1 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट होगा, लेकिन इसको 2 सेकंड लगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका टाइम बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 5 सेकंड देता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ और आप दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। तो ये 5 सेकंड के अंदर, मतलब देखिए पूरे 5 सेकंड लेगा और अपनी ड्यूरेशन एक एनिमेशन की कंप्लीट करेगा। मतलब हमने इसको थोड़ा स्लो कर दिया, ठीक है, टाइमिंग बढ़ा के, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड इसकी टाइमिंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया डेटा वाव ड्यूरेशन, जिसके थ्रू आप सेकंड्स वगैरह ड्यूरेशन मतलब बढ़ा सकते हैं सेकंड्स के अंदर, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सेकंड्स, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका नाम है आइटरेशन, सही है। आइटरेशन का मतलब कि आपकी जो एनिमेशन है वो कितनी दफा चलेगी, मतलब कितनी दफा उसका लूप चलेगा, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं देता तो यहाँ पे आके जब रिफ्रेश करता हूँ तो ये जस्ट एक दफा चलता है, ठीक है। अगर मुझे इसको मल्टीपल टाइम चलाना है तो मैं डेटा वाव आइटरेशन का एट्रीब्यूट यूज करके इसके अंदर फॉर एग्जांपल बता सकता हूँ कि कितनी दफा ही चले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप देखना ये 5 दफा चलेगा, ठीक है। मतलब जितनी दफा आपने उसकी लिमिट रखी है उतनी दफा चलेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब अक्सर ये इफेक्ट भी इसके साथ यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, ये हमने 2 एट्रीब्यूट देख लिए, डेटा वाव ड्यूरेशन और डेटा वाव आइटरेशन। अब देखते हैं डेटा वाव डिले, ठीक है। मतलब डिले मतलब नाम से ही जाहिर है कि थोड़ा रुक के चलेगा, मतलब एनिमेशन थोड़ी रुक के आपको डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, अब इसकी जगह मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डेटा वाव डिले और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 2 सेकंड, ठीक है। तो इससे होगा क्या आप देखना, या इसको हम 5 सेकंड देते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो देखो 5 सेकंड के लिए डिले होगा, उसके बाद एनिमेशन अप्लाई होगी, ठीक है। ये देखें, मतलब हमने 5 सेकंड के लिए उसको रोक के रखा अपने ब्राउजर पे कि भाई 5 सेकंड के बाद आपने एंटर होना है, ठीक है। जिस तरह एक्टर की एंट्री होती है, हम टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि भाई इस टाइम पे आपने रुक के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह अगर मैं
सेव करूं, आप यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करो 5 तक, जैसे ही 5 सेकंड होंगे उसके बाद आपके पास ये एनिमेशन डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, सही है। ये भी बहुत आपके पास एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो एट्रीब्यूट है, जो कि इसी वाव और animate.css के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास wow.js और animate.css का काम, जो कि हम अक्सर अपनी वेबसाइट्स को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास पूरा फोल्डर अभी हमने जिस पे काम किया है, ठीक है, ये फोल्डर, इसमें जितनी फाइल्स हैं और इसमें जितनी भी हमारे पास ये मैंने क्लासेस आपको दिखाई और उनका कोड भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसी को भी अगर कॉपी पेस्ट करो तो आप समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इस पे CSS अप्लाई नहीं हुई हुई, CSS अप्लाई आपने इन डिव्स के ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा फोल्डर है, ठीक है, वाव के नाम से, इसकी मैं rar फाइल बना के आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि हाउ टू क्रिएट एनिमेशन इफेक्ट्स ऑन स्क्रॉलिंग द वेबसाइट बाय यूजिंग animate.css एंड wow.js। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमने यहाँ पे अभी सिर्फ HTML यूज की है। ठीक है, मतलब बेसिक हमने HTML यूज की है, हमने कोई भी बूटस्ट्रैप वगैरह यूज नहीं की। ठीक है, एक ये जो आपके पास animate.css है और ये जो wow.js है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम इसको बूटस्ट्रैप के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करते हैं तो उन्हीं के साथ आप ये wow, जूम इन डाउन वगैरह इनकी animate.css और wow की क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि बूटस्ट्रैप जब आप यूज करते हैं तो, क्योंकि आजकल का जो आपके पास जमाना है वो बूटस्ट्रैप का ही है। ठीक है, मतलब क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट करने की जरूरत होती है, इसलिए हम बूटस्ट्रैप के साथ भी इन लाइब्रेरीज को मतलब wow.js जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और यहाँ पे जूम इन डाउन मतलब ये जो animate.css की जितनी भी क्लासेस हैं, हम उन सब को बूटस्ट्रैप के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं।